हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का विजडम नर्सिंग कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आप इस चैनल पे नए आए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि सभी क्लासेज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो सभी का इवनिंग डोज ऑफ नर्सिंग के अंदर स्वागत है। और क्या टॉपिक है कि सर ये क्या लेकर आए हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और किसी की डिमांड थी, बच्चे ने कमेंट किया था, ठीक है, और बोला था कि सर मुझे ऑब्स्टेक्टिकल ग्रिप या लियोपोल्ड मैनूवर के बारे में बता दीजिए। तो बिल्कुल जैसा आप सब लोगों की डिमांड है, जैसे आप लोग कमेंट करते कि सर मुझे ये टॉपिक नहीं आता है, तो आज का टॉपिक मैंने आपके लिए रखा है। तो सर ये चीज हमें क्या दिखाई गई है, तो आप क्या बोलने वाले हैं कि सर इसे ऑब्स्टेक्टिकल ग्रिप के नाम से जानते, किस नाम से? ऑब्स्ट्रक्टिकल ग्रिप के नाम से जाना जाता है। कि सर हम नहीं समझे ऑब्स्ट्रक्टिकल ग्रिप जो है वो क्या होती है। इसी का एग्जाम के अंदर जो है वो दूसरा नाम पूछता है और इसे बोलते हैं लियोपोल्ड्स मैनूवर। क्या बोलते हैं? लियोपोल्ड्स मैनूवर के नाम से हम जानते हैं कि सर लियोपोल्ड मैनुअल्स या ऑब्स्ट्रक्टिकल ग्रिप दोनों नाम एक ही है। कि सर यहां पर हम क्या चीज करते हैं, क्या चीज चेक करते हैं। तो बेसिकली सबसे मैं आपको बताऊं इसके टाइप्स की, सर 4 टाइप्स की लियोपोल्ड मैनूवर आपको देखने को मिलती है, जिसे ऑब्स्ट्रक्टिकल ग्रिप के नाम से हम जानते हैं। यहां पर मैं आपको पोजीशन भी बताने वाला हूं कि पेशेंट को हम कौन सी पोजीशन, पेशेंट नहीं सॉरी महिला जो यहां पर प्रेग्नेंट है, कि उस महिला को कौन सी पोजीशन के अंदर रखा जाता है, कौन सी टेक्निक यूज में ली जाती है असेसमेंट के लिए, और सर कितने वीक पर हम जो है लियोपोल्ड मैनूवर या मैं ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप जो है हम चेक कर सकते हैं। आपको डायग्राम के अंदर दिख रहे होंगे कि सर हाथ ऊपर की तरफ है, हाथ सर यहां साइड के अंदर है, सर हाथ नीचे की तरफ है, और हाथ सर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो ये सभी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो सर सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है कि सर ये हम कब करते हैं, ठीक है। यदि आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे कि सर ये कब किया जाता है, डन आफ्टर, कि कब जो है हम ये असेसमेंट करते हैं, पहला क्वेश्चन। कि सर कौन सी पोजीशन हम यहां पर काम में लेते हैं, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन, यहां पर कौन सी टेक्निक्स जो है वो काम में ली जाती है इसका असेसमेंट करने के लिए। 3 क्वेश्चन, दमदार क्वेश्चन यहां पूछे जाएंगे कि सर कौन सी जो है कितने वीक के ऊपर जो है हम यहां पर ये ऑब्स्टेक्टिकल ग्रिप चेक करते हैं। आप बोलोगे आफ्टर 28 वीक के बाद में। क्या? आफ्टर 28 वीक के बाद में हम क्या करने वाले हैं, यहां पर ऑब्स्टेक्टिकल ग्रिप या हम लियोपोल्ड मैनूवर चेक करते हैं कि सर कौन सी पोजीशन हम उस महिला को देंगे। आप बोलोगे डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन। कौन सी? डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन जो है हम यहां पर देते हैं। कौन सी टेक्निक? अरे भैया जी हाथ का यूज में ले रहे हैं, इसका मतलब आप पाल्पेशन करके चेक कर रहे हैं। और ये तीनों क्वेश्चन आपके एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, 1 बाई 1 करके मैं आपको चारों मैनूवर के बारे में पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहला, ये जो आपको ए दिखाई दे रहा है, सर ये ए क्या है? तो सबसे पहली ग्रिप आती है जिसे आप क्या बोलते हैं, फंडल ग्रिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे आप किस नाम से जानते हैं? फंडल ग्रिप के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फंडल ग्रिप के नाम से जाना जाता है। या इसी का दूसरा नाम क्या होता है? लियोपोल्ड मैनूवर फर्स्ट। क्या इसे ही क्या बोलते हैं? लियोपोल्ड्स मैनूवर फर्स्ट। क्या बोलते हैं? लियोपोल्ड मैनूवर फर्स्ट के नाम से जानते हैं। ये लियोपोल्डवर सेकंड हो गया, ये लियोपोल्डवर थर्ड हो गया, और ये लियोपोल्डवर फोर्थ हो गया। ठीक है सर, ये तो आपने जो है लॉलीपॉप दे दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड एबीसी था, वैसे समझ गए कि सर क्वेश्चन जो बनेगा वो यहां से बनेगा कि लियोपोल्डवर जो मैनूवर फर्स्ट है, क्या जो लियोपोल्डवर फर्स्ट है इसका दूसरा नाम क्या है? फंडल ग्रिप के नाम से जानते हैं। लियोपोल्डवर जो सेकंड होता है इसे क्या बोलते हैं? अम्लाइकल ग्रिप। क्या बोलते हैं? अम्लाइकल ग्रिप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस नाम से जानते हैं? अम्लाइकल ग्रिप के नाम से हम जानते हैं। लियोपोल्डवर जो थर्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट,
इसे बोलते हैं सेकंड पेल्विस। क्या बोलते हैं? सेकंड पेल्विस, या इसे बोला जाता है पाउलिक ग्रिप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से डेफिनेट क्वेश्चन आएगा कि पाउलिक ग्रिप किसे बोलते हैं, सेकंड पेल्विस किसे बोलते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन सही करना होगा। ठीक है, फिर आता है सर ये वाला फोर्थ को बोलते हैं फर्स्ट पेल्विस। क्या बोलते हैं? फर्स्ट पेल्विस, और इसे बोला जाता है ट्रू पेल्विस। क्या बोलते हैं? ट्रू पेल्विस। तो सर दोबारा से हमें बता दीजिए, बिल्कुल आपको मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं कि सर 4 तरीके की टाइप्स की बात करते हैं तो टोटल कितने हैं? 4 टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, लियोपोल्ड मैन्युअर फर्स्ट हो गया, जिसे आपने क्या बोला? लियोपोल्डवर सर सेकंड हो गया, इसे आपने क्या बोला? लियोपोल्डवर थर्ड हो गया, इसे आपने क्या बोला? लियोपोल्डवर फोर्थ बोला, इसे क्या बोला? चलेगा 1 बाय 1 करके कि सर इसे बोलते हैं कौन सा? फंडल ग्रिप। इसका दूसरा नाम क्या होता है? फंडल ग्रिप के नाम से हम जानते हैं। लियोपोल्डवर सेकंड को हम क्या बोलते हैं? अम्लाइकल ग्रिप। क्या बोलते हैं? अम्लाइकल ग्रिप के नाम से हम जानते हैं कि सर इसे बोलते हैं सेकंड पेल्विस। क्या बोलते हैं? सेकंड पेल्विस, या इसे ही बोला जाता है पाउलिक ग्रिप। क्या बोलते हैं? पाउलिक ग्रिप। कि सर इसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट पेल्विस, फोर्थ को फर्स्ट पेल्विस, या इसे ही बोला जाता है ट्रू पेल्विस। क्या बोलते हैं? ट्रू पेल्विस के नाम से हम जानते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके। अच्छा, अम्लाइकल ग्रिप इज ऑल्सो नोन एज द लेटरल। ठीक है, इसे लेटरल ग्रिप के भी नाम से जाना जाता है। तो 4 नाम, 4 मैन्युअर याद रहेंगे आपको? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए कि यस सर हमें याद रहने वाले हैं, यस या नो? बिल्कुल याद रहेंगे। अब डायग्राम के अंदर मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले देखो, हाथ ऊपर की तरफ है। ठीक है, कि सर यहां पर फर्स्ट मैन्युअर के अंदर जो आपने बोला है वो सर फर्स्ट मैन्युअर कौन सा कहलाता है? वो फंडस बताया था मैंने, फंडल टॉप के ऊपर है कि फंडल ग्रिप। ठीक है, हाथ ऊपर टॉप के ऊपर है तो आपने क्या बोला? फंडल ग्रिप। सर ये अम्लाइकस के साइड के अंदर है तो इसे अम्लाइकल ग्रिप बोला। सर थर्ड मैन्युअर पाउलिक ग्रिप कहलाता है, और फोर्थ जो है वो ट्रू कहलाता है। कि सर इसके अंदर 3 चीजें, फर्स्ट मैन्युअर के अंदर हम 3 चीजें चेक करते हैं। कितनी? 3 चीजें। कि सर बच्चे का हेड किधर है? क्या आपको नजर आ रहा है हेड? कि आपने वहां पर असेसमेंट किया तो सर हमें बटक्स नजर आए। ठीक है, इसका मतलब 3 चीजें आप फर्स्ट मैन्युअर के अंदर असेसमेंट कर सकते हैं। क्या क्या? हेड, बटक, और सर तीसरी चीज क्या हो सकती है? क्या पता खाली हो। ठीक है, क्या बच्चा लेटरली पड़ा हुआ हो। तो इसका मतलब 3 चीजें हम चेक कर सकते हैं। हेड को चेक कर सकते हैं फर्स्ट मैन्युअर के अंदर, बटक्स को चेक कर सकते हैं, या एम्प्टी है। अच्छा, हेड और बटक्स का मतलब यहां पर आप लाई चेक कर लोगे कि बच्चा कौन सी लाई के अंदर है। जैसे हेड और बटक्स पता चल गया, इसका मतलब आप क्या बोलोगे कि लॉन्गिट्यूडनल लाई है। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब ऊपर और नीचे सीधा है। ठीक है, कि लॉन्गिट्यूडनल लाइन हमें देखने को मिल सकती है। अच्छा, एम्प्टी है तो आप कौन सी लाई बोल सकते हैं कि सर ट्रांसवर्स लाई है। कौन सा है? ट्रांसवर्स, कि सर तिरछा हुआ है। तो फर्स्ट मैन्युअर के अंदर आप लॉन्गिट्यूडनल लाई और ट्रांसवर्स लाई को चेक कर सकते हैं। बच्चे का हेड चेक कर सकते हैं, बटक्स चेक कर सकते हैं, एम्प्टी है। ठीक है, बटक्स जो होता है वो सॉफ्ट आपको देखने को मिलेगा और इररेगुलर होता है। ठीक है, जब आप बटक्स को चेक करते हैं तो बटक्स क्या होता है? सॉफ्ट होता है और इररेगुलर आपको शेप के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप हेड चेक करते हैं तो राउंड आपको देखने को मिलेगा, रेगुलर होता है। तो ये चीज आप फर्स्ट मैन्युअर के अंदर आप चेक कर सकते हैं। यस या नो? यस या नो कमेंट करके बताओ, यस या नो समझ में आया कि नहीं आया? फिर आता है सर सेकंड मैन्युअर। सेकंड मैन्युअर इज आल्सो नोन एज द अम्लाइकस या लेटरल ग्रिप्स के नाम से हम जानते हैं। इसके अंदर सर 2 रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल लाई है या ट्रांसवर्स लाई है। ठीक है, क्या है? या तो क्या देखने को मिलेगा कि लॉन्गिट्यूडनल लाई है, या आप क्या चेक करोगे कि ट्रांसवर्स है। बिल्कुल सर, इसके अंदर हम चेक कर सकते हैं कि यदि लॉन्गिट्यूडनल लाई की यदि हम बात करते हैं तो आप क्या बोलोगे कि यदि आप बैक को चेक करें, क्या चेक करें? लॉन्गिट्यूडनल लाई के अंदर यदि आप बैक चेक करो तो सर हमें क्या देखने को मिल सकता है?
ठीक है सर, बैक यदि हम चेक करेंगे या आप एक्सट्रीमिटीज को यहां पर चेक कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अरे बच्चे की एक्सट्रीमिटीज है या नहीं, हाथ पांव हमें दिखाई दे तो लॉन्गिट्यूडनल के अंदर बैक जब चेक करोगे तो रेगुलर या वाइड हो सकता है, लेकिन जब आप एक्सट्रीमिटीज को चेक करोगे तो सर बहुत सारे पार्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं हाथ पांव के अंदर, आप जानते ही हैं। लेकिन ट्रांसवर्स से बच्चा यूं है, ठीक है, यदि आपको ट्रांसवर्स लाई आपको देखने को मिलता है तो यहां पर दो चीजें हो सकती है, या तो उसका हेड हो सकता है या उसका बटक्स हो सकता है। इज दैट क्लियर? बच्चे का मूवमेंट ही तो हम चेक कर रहे हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल लाइन के अंदर बच्चे का बैक आ गया या उसकी एक्सट्रीमिटी जा सकती है, ठीक है, जब आप लेटरली चेक करते हैं। इज दैट क्लियर? लेकिन ट्रांसवर्स है तो हेड और बटक्स दोनों चीजें आ सकती है, तो ये चीज हम असेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आता, थर्ड मैनुअर इज ऑल्सो नोन एज द सेकंड पेलियस, या इसे ही बोलते हैं पाउलिक ग्रिप। देखिएगा आपको यहां पर केवल आपको एक ही हाथ नजर आ रहा है, ओनली वन हैंड यूज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पाउलिक ग्रिप जब आप असेसमेंट करते हैं तो पाउलिक ग्रिप के अंदर आपको ओनली और ओनली एक हाथ ही नजर आ रहा है। इज दैट क्लियर? कि एग्जामिनर केवल अपना एक हाथ का यूज में लेता है। एग्जामिनर देखो एक हाथ यूज में ले रहा है यहां पर। इन दिस ग्रिप एग्जामिनर यूज ओनली द वन सिंगल एंड वन हैंड, कि एक हैंड यहां पर काम में लेता है। लियोपोल्ड थर्ड, जिसे सेकंड पहली से पाउलिक ग्रिप के नाम से जानते हैं। ये आइडेंटिफाई करती है सर डिसेंट को, ठीक है। ये सर किस चीज को आइडेंटिफाई करती है? ये वाली, अरे ये वाली किस चीज को बताती है कि बच्चा डिसेंट करा है कि नहीं करा। डिसेंट का मतलब बच्चा नीचे की तरफ आया है कि नहीं आया। यदि ये चीज आपको पता करनी होगी तो थर्ड मैनुअर हम काम में लेते हैं, जिसे आप क्या बोलते हैं दोस्तों? थर्ड मैनुअर, जिसे सेकंड पेलियस या उसे ही क्या बोलते हैं आप पाउलिक ग्रिप के नाम से भी जानते हैं। ये इंगेजमेंट के बाद के अंदर हम चेक करते हैं। इंगेजमेंट पहले होता है, उसके बाद में डिसेंट हमें देखने को मिलता है। फिर आता है सर फोर्थ मैनुअर, जिसे फर्स्ट पेल्विस के नाम से जानते हैं, ट्रू पेल्विस के नाम से जानते हैं। कि सर ये किस चीज की इंफॉर्मेशन हमें देती है? एक इंफॉर्मेशन देती है इंगेजमेंट के बारे में, कि बच्चे का इंगेजमेंट जो है वो हो चुका है। और एक क्या देगी कि बच्चे की क्या प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन का मतलब कि बच्चे का हेड है या बटक्स है। तो दो चीजें फोर्थ मैनुअर यहां पर लियोपोल्ड फोर्थ देता है, एक इंगेजमेंट के बारे में बताता है, एक प्रेजेंटेशन के बारे में बताता है, ठीक है। अब सर इंगेजमेंट कैसे हो, पता कैसे चले? तो इंगेजमेंट के लिए दो टर्म यहां पर काम में लेते हैं। इंगेजमेंट के अंदर दो टर्म यहां पर काम आती है, कि या तो हो गया, या तो यस या नो। इज दैट क्लियर? या तो हो गया हो या नहीं हुआ हो। तो सर इसका कैसे पता चले? तो यहां पर हाथों की रेखाएं, कौन सी रेखाएं? हाथों की डायरेक्शन के ऊपर देखा जाता है कि सर इंगेजमेंट यदि होगा तो इसका मतलब यदि हो चुका है तो डाइवर्जन ऑफ हैंड हमें करना होगा, ठीक है। यदि बच्चे का इंगेजमेंट हो गया है तो डाइवर्जन होगा, हाथों का डाइवर्जन होगा, यदि यहां पर इंगेजमेंट हो गया है तब। लेकिन यहां पर डाइवर्जन नहीं हुआ है तो इसका मतलब कन्वर्जन ऑफ हैंड। अरे हाथ यदि पास के अंदर है, यदि हाथ यूं जा रहे हैं तो इसका मतलब कन्वर्जन ऑफ हैंड है, इसका मतलब इंगेजमेंट जो है वो नहीं हुआ है। तो यदि हाथ पास के अंदर आए हैं तो आप बोलोगे नो इंगेजमेंट, और यदि आपके हाथ दूर जा रहे हैं इसका मतलब यस इंगेजमेंट, ठीक है। तो दोनों चीजें हमें यहां पर बताता है इंगेजमेंट एंड प्रेजेंटेशन। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं है? इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लियोपोल्ड मैनुअर के बारे में आपकी डिमांड थी, मैंने यहां पर आपको क्लियर कर दिया है। इज दैट क्लियर या नोट? तो चारों मैनुअर मैंने आपको समझा दिए हैं, फर्स्ट मैनुअर, सेकंड मैनुअर, थर्ड मैनुअर और फोर्थ मैनुअर, ठीक है। कि सर हमें क्या क्या चीज हमें देखने को मिलती है? सर यहां पर हाथ फंडस की तरफ है, यहां अम्लाइकल लेटरल की तरफ हाथ है, ओनली सिंगल हैंड यहां पर आ रहा है, और यहां पर इंगेजमेंट और प्रेजेंटेशन के बारे में बताता है। बोलो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा? एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं डेमोस्ट्रेशन के तौर पर, ठीक है। यहां पर डेमोस्ट्रेशन के तौर पर देखिएगा कि सर क्या चीज है, ओके। तो इस वीडियो को देखिएगा। ये एक महिला का असेसमेंट हम कर रहे हैं, लियोपोल्ड मैनुअर हम यहां पर चेक कर रहे हैं।
देखिएगा, सभी जानते हैं कि सर कौन सा मेथड हम काम में लेते हैं, पाल्पेशन मेथड यहां पर काम में लिया जाता है। कौन सा मेथड काम में लेते हैं, पाल्पेशन मेथड। ये देखिएगा, सबसे पहले आप फंडस की तरफ, अरे बोलो हाथ ऊपर की तरफ है, यस या नो, तो यहां पर देखिएगा ये अम्लाइकस या लेटरली आप चेक कर रहे हैं। देखो ये सेकंड लियोपोड मैनुअल क्या है, ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। ये फंडल को चेक कर रहा है। ये देखो बच्चा का बटक्स नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसका पता हेड नीचे है कि ऊपर है। तो ये लियोपोड मैनुअल फर्स्ट, इज दैट क्लियर। ये देखो आपको डायग्राम के अंदर शो हो रहा है आराम से। ये अब साइड के अंदर लेटरल या जिसे लियोपोड सेकेंड या अम्लाइकस बोलते हैं, अरे बच्चे का बैक आ रहा है या एक्सट्रीमिटीज आ रही है, इज दैट क्लियर। ये देखो कि बच्चा लॉन्गिट्यूडनल है या ट्रांसवर्स है, ये भी आप यहां पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, चेक कर सकते हैं। तो ये सेकंड कहलाता है लियोपोड सेकंड, ठीक है। ये बैक आपको दिखाई दे रहा है या आपको एक्सट्रीमिटीज नजर आ रही है, इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। अब पाउलिक ग्रिप हम चेक करेंगे, जिसके अंदर सिंगल हैंड हम काम में लेने वाले हैं। क्या, सिंगल हैंड, ओनली सिंगल हैंड। ये देखिएगा पाउलिक ग्रिप, ये सिंगल हैंड यहां पर काम में लिया और ये पाउलिक ग्रिप कहलाता है। क्या कहलाता है, पाउलिक ग्रिप। इज दैट क्लियर। रटना नहीं है, चीजों को समझते हुए चलना है। ये डाइवर्जन हो रहा है, ये फोर्थ मैनूवर आ गया, ठीक है। कि इंगेजमेंट यदि हो चुका है तो इसका मतलब यहां वाइड हो जाएंगे, और यदि नहीं हुआ है तो कन्वर्जन आपको देखने को मिलेगा। इज दैट क्लियर। ये इंगेजमेंट आपको देखने को मिला। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है और काफी बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक के ऊपर, तो आज के बाद में इस क्वेश्चन को गलत नहीं करना है दोस्तों। सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है कि सर कौन सी टेक्निक काम में ली जाती है, कौन सी क्या चीज होती है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, और आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पढ़ना है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल के अंदर विद द रैशनलाइज वीडियो आपको दिखाने वाला हूं। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय एंड टेक केयर। कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा ये वीडियो, ताकि हम मोटिवेट हो सके, आपको भी मोटिवेशन अच्छा सा दे सके। थैंक यू सो मच टू ऑल, बाय।